गुड मॉर्निंग बच्चों। ये हमारी हिंदी की कॉपी आपने भी बनाई है। अब आजकल हम रिवीजन कर रहे हैं पाठ 11 कबूतर और मधुमक्खी। ये बच्चों रिवीजन हम पहले भी कर चुके हैं, पर मैं आपको क्यों करा रही हूँ ये, क्योंकि ये पाठ भी हमारा फाइनल एग्ज़ाम में आएगा। तो जब हम रिवीजन कर रहे हैं तो इसका एक बार और कर लेते हैं ताकि अच्छे से याद हो जाए हमें। कल हमने देखो शब्द अर्थों का रिवीजन किया था। अब आज है हमारे देखो खाली स्थान और सही गलत। तो पहला खाली स्थान क्या है देखो, पेड़ की डाल पर। जब भी आप काम करते हैं उसको पढ़कर तब करें, पढ़ कर करें, और उत्तर भी लिखें तो बोल कर लिखें ताकि मात्राओं का जो उच्चारण है आप सही करेंगे और लिखेंगे भी सही। पेड़ की डाल पर डैश बैठा था। कल हमने इसकी स्टोरी भी सुनी थी। तो पेड़ की डाल पर कौन बैठा था, ये देखो कबूतर। पेड़ की डाल पर कौन बैठा था, कबूतर। जब आपके पास असाइनमेंट आएगा तो उसमें ये उत्तर लिखे होंगे, पर आपको पहले इन खाली स्थानों को उतारना है। इसमें आप अपनी मम्मा की हेल्प भी ले सकते हैं। खाली स्थान आपने उतरवा लिए, फिर आंसर आपको स्वयं लिखने हैं। आंसर कोई और नहीं लिखेगा, आपको लिखने हैं। इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा किस वाक्य में आपको कौन सा आंसर, कौन सा सही शब्द भरना है। तो पेड़ की डाल पर कौन बैठा था, कबूतर। दूसरा है हमारा जंगल में एक डैश आया। जंगल में एक कौन आया, शिकारी आया। शिकारी आया था कबूतर को पकड़ने। तीसरा है शिकारी का निशाना चूक गया। शिकारी का निशाना चूक गया था क्योंकि उसके हाथ में मधुमक्खी ने डंक मारा था। मधुमक्खी ने डंक क्यों मारा था, क्योंकि वो कबूतर की जान बचाना चाहती थी। बच्चों, ये जैसे हम मात्रा पढ़ते हैं ना, च ऊ क, मैं जानती हूँ ज़्यादातर सभी बच्चों को रीडिंग आती है, पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको रीडिंग अभी सही तरीके से नहीं आती है। इसीलिए मैं इस तरह से आपको पढ़कर बता रही हूँ। फोर्थ है बच्चों मधु, म आधा क है देखो, मधुमक्खी, को प आधा प, यास प्यास लगी। मधुमक्खी को क्या लगी थी, प्यास। तभी वो नदी पर पानी पीने गई थी और पानी के तेज बहाव में बहने लगी थी। फिफ्थ है कबूतर ने एक
प आधा त फिर पूरा त, पत्ता। जब हम किसी शब्द अक्षर पर जोर देते हैं तो उसे आधा और पूरा लिखते हैं। ये समान व्यंजन कहलाते हैं। कबूतर ने एक पत्ता, प आन ई पानी में डाल दिया। कबूतर ने एक पत्ता पानी में डाल दिया था जिस पर मधुमक्खी बैठ गई थी। अब देखो ये हमारे सही गलत। पहला है कबूतर ने एक फूल पानी में डाल दिया। क्या कबूतर ने एक फूल पानी में डाला था? नहीं, उसने तो एक पत्ता डाला था। यहाँ फूल लिखा है इसीलिए ये वाक्य गलत है। दूसरा है मधुमक्खी पत्ते पर बैठ गई। ये तो सही है, मधुमक्खी पत्ते पर ही बैठी थी। कबूतर पेड़ पर रहता था। ये भी सही है, कबूतर पेड़ पर रहता था। फोर्थ है मधुमक्खी को भूख लगी। क्या उसे भूख लगी थी? नहीं, उसे तो प्यास लगी थी और यहाँ लिखा है भूख लगी थी, इसीलिए ये वाक्य गलत है। दोनों ने एक दूसरे की सहायता की। सहायता माने मदद। पहले कबूतर ने मधुमक्खी की सहायता की, फिर मधुमक्खी ने कबूतर की सहायता की, इसीलिए यहाँ लिखा है दोनों ने एक दूसरे की सहायता की। तो बच्चों ये वाक्य सही है। असाइनमेंट में आपको ये राइट रॉन्ग लगे नहीं आएंगे, या आए भी तो क्या होगा, आपको उनके आंसर अपने आप लिखने हैं। इसी से तो आपका रिवीजन होगा। ठीक है, चलिए ये हमारा काम समाप्त हो गया। एक चैप्टर हमारा रिवाइज हो गया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे या फिर ग्रामर का पोर्शन लेंगे। ठीक है बच्चों, जब तक के लिए बाय बाय।